एससी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के अमित शाह की फेक वीडियो मामले में सियासत तेज हो चुकी है। पीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और सीधा आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो शेयर करके विपक्ष देश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने इस केस में तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए समन्स जारी कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। वहीं असम में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। महाराष्ट्र के सतारा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि जब विपक्ष उनसे लड़ नहीं सका तो उसने फेक वीडियो को अपना हथियार बनाया है। वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो फैलाकर विपक्ष देश में एक बड़ी अनहोनी की साजिश रच रहा है। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरा। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में FIR हुई। मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। ये मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट-छाट की गई है जिससे ऐसा लगा कि वो देश से SC, ST और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 तारीख को दिल्ली बुला लिया है। मगर कांग्रेस ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। भड़की हुई कांग्रेस ने भी पार्टी शासित राज्यों में राहुल गांधी के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे डाली। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि वो 370 को दोबारा लागू करेंगे। पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही है CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है।
अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी, और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और इसका जवाब चुनाव में जनता जरूर देगी। मोदी जी बंगाल की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है इस बार चुनाव काफ़ी जोरों में लड़ाई हो रही है। पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए थे 42 में, तो लोग चकित रह गए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे। इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है। राजनाथ जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहौल को? देखिए, जहां तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि मुझे 10 साल हो गए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि देश की जनता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। अब हकीकत है भाई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है। आपने हिसाब लगाया था नहीं होगा, तो ये आपकी गलती थी जी। लोग, हमारे तो लोगों के साथ संपर्क है, बट मैं मालदा में था, मैंने जी मैं हैरान था कितना बड़ा जबरदस्त वहां माहौल था जी। अब जनता जनार्दन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार है। बंगाल में भी उसका परिणाम अच्छे मिले, और टीएमसी के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, संदेश खाली की जो घटना है, पूरे देश को हिला दिया है जी। और उसका गुस्सा निकलना ही निकलना है मतदान में। आखिर जनता के पास तो मताधिकार है, उसी से अपना गुस्सा निकालेंगे, तो गुस्सा निकलना है, बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा नोटों के ढेर, क्या कभी आपके टीवी वालों ने इतने सारे नोटों के ढेर कभी पकड़े गए देखा था? पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि ये लूटने वाले लोग हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि कभी कभी राजनीति से ऊपर उठकर भी काम किए जाते हैं। पीएम ने कहा कि दमन और वाराणसी में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के हेलीकॉप्टर खराब होने पर उन्होंने एयर एम्बुलेंस भेजने की पेशकश की। मैं